अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफसा अलीज़ा यकूब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद अलीज़ा यकूब। टुडे वी डिस्कस ऑन मेमोरी। मेमोरी क्या है? व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी का मीनिंग क्या होता है? हमारी याददाश्त, यानी कि किस तरह हम चीज़ों को अपने माइंड के अंदर स्टोर करते हैं और कितनी देर के लिए हम उन्हें अपने माइंड के अंदर स्टोर करते हैं। कंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज दैट डेफिनेशन ऑफ मेमोरी, मेमोरी प्रोसेस, व्हाई मेमोरी इज़ इम्पोर्टेंट, नेचर ऑफ मेमोरी एंड द फैक्टर विच अफेक्ट ऑन मेमोरी। मेमोरी क्या है, मेमोरी का प्रोसेस क्या है, यानी कि मेमोरी किस तरह बनती है, मेमोरी इंपॉर्टेंट क्यों है ह्यूमन के लिए, ह्यूमन की लाइफ में हमारे लिए याददाश्त या किसी बात को याद रखना क्यों इम्पोर्टेंट है, नेचर ऑफ मेमोरी क्या है और कौन से फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी मेमोरी के ऊपर। फर्स्टली वी डिस्कस डेफिनेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन इंफॉर्मेशन फ्राम द वर्ल्ड अराउंड अस। मेमोरी क्या एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को लेते हैं अराउंड अवर वर्ल्ड, जो कि हमारा इन्वायरमेंट होता है, हमारी सोसाइटी से हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं, प्रोसेस इट, उसको हम प्रोसेस करते हैं, देन स्टोरिंग इट, फिर हम उसको स्टोर करते हैं, एंड लेटर रिकॉलिंग दैट इंफॉर्मेशन, और बाद में जब अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल भी कर सकते हैं, समटाइम्स मैनी ईयर्स लेटर, यानी कि ज़्यादा सालों बाद भी। ह्यूमन मेमोरी इज़ ऑफन लिंक टू डेट ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम और अ फिलिंग कैबिनेट, यानी कि एक जो कैबिनेट, अगर खाली कैबिनेट की मिसाल ले लें तो क्या होता है, हम उसके अंदर खुद चीज़ें फिल करते हैं, उसको प्रोसेस करके यानी तरतीब से लगा के रखते हैं, और जब हमारा दिल करता है तो हम वहाँ से अपनी चीज़ को दोबारा निकाल भी सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हम क्या करते हैं, मेमोरी की हमारी किस तरह बनती है कि हम एक नॉलेज को एक्वायर करते हैं, उसको फिर हम अरेंज करते हैं, फिर उसको अपने माइंड के अंदर स्टोर करते हैं ऑर्गेनाइज वे में, और बाद में जब कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको रिकॉल भी कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई हमने टॉपिक लिया और उसको टॉपिक की इस तरह हमने रेडी किया तो बाद में हम उसको स्टोर अपने हमारे माइंड के अंदर जब वो स्टोर हो जाता है तो उसके बाद अगर हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हम उस टॉपिक को दोबारा रिकॉल भी कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मेमोरी प्रोसेस। मेमोरी किस तरह बनती है। देयर आर 3 मेन प्रोसेस डेट करेक्टराइज्ड हाउ मेमोरी वर्क। दीज प्रोसेस आर इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। ये 3 स्टेप हैं जिसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकोड करते हैं, देन हम उसको स्टोर करते हैं, देन हम उसे रिट्राइव कर सकते हैं या फिर रिकॉल कर सकते हैं। इनकोडिंग इज़ डिफाइंड एज द इनिशियल लर्निंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इनकोडिंग क्या है कि जब हम एक इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं या किसी इन्फॉर्मेशन को सीखते हैं या उसे लर्न करते हैं, उसको इनकोडिंग कहते हैं, यानी कि अपने माइंड के अंदर इनकोड करना उस चीज़ को। स्टोरेज रेफर्स टू मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, यानी कि फिर हमने जिस चीज़ को इनकोड किया था हम उसको अपने माइंड के अंदर स्टोर कर लेते हैं, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं ज़्यादा देर के लिए। रिट्राइवल इज़ द एबिलिटी टू असेस इंफॉर्मेशन व्हेन यू नीड इट। रिट्राइवल में क्या होता है कि यानी रिट्रीव हम कर सकते हैं, हम उसको रिकॉल कर सकते हैं, जब हमें वो दोबारा उस चीज़ को याद करना या उसकी ज़रूरत पेश आएगी तो हम उसको दोबारा से याद कर लेंगे, इसको कहते हैं रिट्राइवल। ये एक फिगर है जिसमें हमें मेमोरी प्रोसेस का बता रहे हैं कि मेमोरी क्या अवर कैपेसिटी फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन, और इसमें सबसे पहले हम इनकोडिंग करते हैं यानी कि एक्वायर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, फिर उसको स्टोर करते हैं यानी कि मेंटेन, और उसके बाद फिर हम उसको रिट्राइव कर सकते हैं यानी कि रिट्राइवल कर सकते हैं, उसको रिकॉल कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। एक कंप्लीट मेमोरी प्रोसेस होता है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी रिट्राइवल, जो कि हमने उसका थर्ड प्रोसेस जो हमने मेमोरी प्रोसेस पढ़ा उसका लास्ट वाला स्टेप था कि रिट्राइवल। तो इधर हम टाइप्स ऑफ मेमोरी रिट्राइवल पढ़ने लगे कि हम किस तरह मेमोरी को रिट्राइव कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी रिट्राइवल इंक्लूड रिकॉल, यानी उस चीज़ को रिकॉल करके, रिकॉग्निशन करके, रिकलेक्ट करके डाटा को, और री लर्निंग, दोबारा से री लर्न करके। Many areas of the brain are involved in memory retrieval, such as the prefrontal cortex, area of the temporal lobe, cerebellum. Some evidence does exist about the formation of false memories during the recall process. इसमें हमारे माइंड के एरिया प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स और जो टेम्पोरल रोल और सेरिबेलम है, ये भी रोल अदा करते हैं हमें मेमोरी रिट्राइवल करने में। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाई मेमोरी इज़ इम्पोर्टेंट। लाइफ विदाउट अ मेमोरी ऑफ द पास्ट वी कैन नॉट ऑपरेट इन द प्रेजेंट और थिंक अबाउट द फ्यूचर, यानी कि अगर हमारे पास कोई हमारी मेमोरी ना हो, हमें ना पता हो हमारे पास्ट में क्या गुजर चुका है, हमने कौन से एक्सपीरियंस फेस किए हैं, यानी कि इंसान की लाइफ के अंदर जो एक्सपीरियंस गुजरते हैं उनकी पास्ट के अंदर, उसकी बेस के ऊपर तो वो अपना प्रेजेंट ठीक करता है, और उसकी बेस के ऊपर तो वो आगे फिर फ्यूचर में जाता है और फर्दर सीखता है। तो अगर एक पर्सन की मेमोरी नहीं होगी तो फिर वो किस तरह सर्वाइव कर सकेगा। वी वुड नॉट बी एबल टू रिमेंबर दैट वी डिड येस्टरडे, व्हाट वी हैव डन टुडे और व्हाट वी प्लान टू डू टुमारो, कि हमें यही याद न रहे कि कल हमने क्या किया था, आज क्या किया और कल हमने क्या करना है। विदाउट मेमोरी वी कुड नॉट लर्न एनीथिंग। अगर हमारी मेमोरी ना हो, यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल
हमने आज एक ही टॉपिक याद किया है, उसके बाद हमने जाके कल उसका टेस्ट देना है, लेकिन हमें वो याद ही नहीं रहा, क्योंकि कल हम जब पेपर देने बैठे हमें भूल गया कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो जब हमें याद ही नहीं हो पाएगा तो फिर जब हम आगे अगर जब हमारे फाइनल पेपर होंगे तो हम तब जाके किस तरह पेपर देंगे। इसलिए मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ मेमोरीज लीव लास्टिंग ट्रेसेस इन द ब्रेन, यानी मेमोरी जो होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर ट्रेसेस छोड़ जाती हैं। दे पुट कंटिन्यू टू अवर लाइव्स एंड गिव अस एन आइडेंटिटी, हमें एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती हैं। द नेचर ऑफ मेमोरी इज़ बेस्ड ऑन इंटेंस इंटरकनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन जो कि हमारे माइंड के अंदर मौजूद होते हैं बहुत ज़्यादा, उनके साथ जो होता है ये लिंक होता है, उनके इंटरकनेक्शन से ये जो होती है ये मेमोरी हमारी बनती है। फैक्टर अफेक्ट ऑन मेमोरी, वो कौन से फैक्टर हैं जो मेमोरी के ऊपर इफेक्ट करते हैं? वो है हेयर आर सिविल कॉमन फैक्टर दैट कैन अफेक्ट योर मेमोरी। लैक ऑफ स्लीप, अगर हम कम सोएं, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, थायराइड ग्लैंड्स का प्रॉब्लम हो, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, या हम अल्कोहल का यूज़ कर रहे हो, इनसे हमारी मेमोरी के ऊपर इफेक्ट होता है। हमारी मेमोरी जो होती है वो कम हो जाती है, हमसे ज़्यादा देर तक कोई चीज़ याद नहीं रखी जाती। मेडिकेशन या जो मेडिसिन वगैरह हम यूज़ करते हैं, कोई हमें जो मेडिकल इशू हो जाता है उनकी वजह से, तो उसका भी हमारी मेमोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।